स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, यानी कि कोई यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, पाइथन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज n। ठीक है, और क्योंकि हमें जो इनपुट फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जिसको कि हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर लिखेंगे int। ठीक है, जो क्या करेगा, हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, टाइप कास्टिंग। फिर हमने इनपुट फंक्शन लिख लिया। ठीक है, जो कि हमें पता है कि वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, यूज़र को पता चल जाए कि यूज़र को करना क्या है। तो एंटर अ नंबर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इनपुट मिल जाएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, हमने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसको 1 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, क्यों 1 किया ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमें बताया कि फैक्टोरियल निकालने का मतलब ये होता है कि जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आपको 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और हमारा रेंज फंक्शन में हमने स्टार्टिंग ले लिया 1 से। ठीक है, और कहाँ तक चले, n+1 तक, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप n+1 नहीं लेंगे तो वो हमेशा जो भी आप रेंज लेते हैं उससे एक कम चलता है। यानी कि अगर आप n लिखते तो ये 1 से लेके n-1 तक चलता। ठीक है, तो इसलिए आपने n+1 कर लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट एस्ट्रिक आई कर लिया। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, हम लोगों ने फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट एस्ट्रिक आई करा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमने क्योंकि इनिशियल वैल्यू फैक्ट की क्या ले रखी थी, 1। ठीक है, तो हमें 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इस वजह से हम लोगों ने फैक्ट की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी थी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सपोज अगर n की वैल्यू आपने 5 इनपुट करी तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 5+1 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वो n-1 तक चलता है ना। तो आपका 5 तक लूप चलेगा 1 से लेके। ठीक है, और पहली बार जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 × 1 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो फैक्ट इस समय इंटरमीडिएट वैल्यू क्या स्टोर कर रहा होगा, 1। फिर i में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि अब इस समय फैक्ट की वैल्यू क्या थी, 1 × 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3। अब फैक्ट की वैल्यू इस समय वैल्यू क्या है, 2 × 3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। अब फैक्ट की वैल्यू हो गई है 6। फिर i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4। फैक्ट की इस समय वैल्यू कितनी है, 6 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। फिर i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अभी फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 24 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। और जैसे ही 5 से ऊपर i की वैल्यू जाएगी लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस समय फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 120, जो कि आपका फैक्टोरियल ऑफ 5 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उस रिजल्ट को प्रिंट भी करा सकते हैं। हमने लिखा फैक्टोरियल ऑफ। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर प्लस n कर दिया। ठीक है, जो कि अभी हमें पता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमें एरर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ किसी भी इंटीजर वैल्यू को नहीं ऐड करा सकते। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, str फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 2 स्ट्रिंग हो गई जो आपस में कॉन्केटिनेट करेंगी। फिर प्लस कर लिया, एक और स्ट्रिंग हमें कॉन्केटिनेट करनी है। ठीक है, डबल मेटेड कॉमा लगा लिया, फैक्टोरियल ऑफ n इज लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है,
फिर कर लिया, फिर प्लस str और इसके अंदर हम लोग लिख दिया फैक्ट, ठीक है। और ये हमने प्रिंट फंक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन कराते हैं। F5 हमने प्रेस किया, ठीक है। अभी आपसे सेव करने को बोलेगा, तो सपोज हमने नाम दे दिया फैक्टोरियल, ठीक है, हमने नाम दे दिया फैक्टोरियल। अभी हमसे नंबर इनपुट मांग रहा है, सपोज हमने 5 बोला था तो 5 ही इनपुट कर देते हैं। तो देखिए रिजल्ट कितना आ गया, 120, ठीक है ना। दोबारा रन करा लेते हैं। फिर हमसे नंबर मांग रहा है, तो हमने सपोज नंबर दे दिया 4, कितना आ गया 24, ठीक है। इस तरीके से जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका ये फैक्टोरियल निकाल देगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।